आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ की जानिब से आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का हुआ आगाज़। मुहल्लिक वबा कोरोना के चलते रहमतों का पैगाम लेकर आया चांद। कारपोरेशन के कोरोना फेवर क्लिनिक बन गए कैद खाने। क्वारंटाइन में रखे गए शहरी सहूलतों से महरूम। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कर रहा है बदसलूकी। शहर में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। 2 अफराद की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के 6 मरीज हुए सेहतियाब। आज खबरों की शुरुआत एक मुबारक खबर के साथ। नाजरीन इकराम, मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। रहमतों वाले इस महीने का आगाज़ हो चुका है। एडीएन उर्दू न्यूज़ के तमाम डायरेक्टर्स और एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम की जानिब से तमाम मुसलमानान आलम को माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और एक मुखलिसाना अपील ये भी कि तमाम रोज़ेदार पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें, इंतज़ामिया की हिदायत पर पूरा अमल करें और अपने घरों में इबादत का अहतमाम करें और अपने पड़ोस और इलाक़ों में ज़रूरतमंद लोगों की मदद का पूरा ख्याल रखें। सब्र का महीना है और रमज़ान हमको सब्र सिखाता है और सब्र वो हर मर्ज़ की दवा है और हर चीज़ का इलाज है कि सब्र पे भी अल्लाह अज्र देता है और शुक्र पर भी अल्लाह देता है। अगर एक वक्त की कोई चीज़ हमें यानी रोटी मैसर आती है तो इस पर हमारा शुक्र है, और अगर शाम की रोटी हमें नहीं मिलती है तो इस सिलसिले में हमारा जो है वो सब्र है। और सुबह यानी सहर का शुक्र और इफ्तार का सब्र, ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए जज़ा और सवाब का है। इसलिए अगर ऐसे हालात अल्लाह करे कि ना आए, लेकिन अगर आ गए तो हम पूरे हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उस सब्र का मुज़ाहरा करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के लिए दी है और इसको रखा है, ताकि वो अपने बंदों के इस आजमाइश में भी हम बंदे उसकी आजमाइश में पूरे उतर सके और सब्र का हम हर तरह से मुज़ाहरा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये दिन और ये सब्र आजमा हालात हमसे दूर होंगे और अल्लाह ख़त्म फरमाएंगे। कारपोरेशन के कोरोना फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन में रखे गए शहरियों के साथ कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने आज किले अरक में कोरोना फीवर क्लिनिक का जायज़ा लिया। यहाँ रह रहे मुत्तहिद अफराद ने यह बताया कि उन्हें यहाँ कोई सहूलत नहीं है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला उनके साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी से पेश आ रहा है। उनके साथ कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है, जिससे उन्हें यह महसूस हो रहा है जैसे उन्हें किसी जुर्म की सज़ा दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ कारपोरेशन इंतज़ामिया भी शामिल है। कारपोरेशन ने शहर में क्वारंटाइन कैंप और कोरोना फेवर क्लिनिक कायम किए हैं, जहां कोरोना के मरीजों से ताल्लुक़ में आए करीबी अफराद को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया जाता है। एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने आज किला अर्क में कोरोना फेवर क्लिनिक का जायज़ा लिया तो ये पता चला कि कारपोरेशन के काम करने के मुख्तलिफ पैमाने हैं। बात अगर हाई सोसाइटी की आए तो कारपोरेशन का रवैया गुलामाना हो जाता है, लेकिन बात अगर आम शहरियों की हो तो कारपोरेशन का रवैया हाकिमाना और जालिमाना हो जाता है। किले अर्क के फेवर क्लिनिक में गुंजाइश से ज़ायद अफराद को कैदियों की तरह ठूंस दिया गया है। यहाँ मुतअद्दिद अफराद ने नाक़िस दर्जे के खाने, पीने के गंदे पानी और डॉक्टरों व तिब्बी अमले की जानिब से बदतमीज़ी और बदसलूकी की शिकायतें की। एडीएन ने इस मामले में कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से भी बात की। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि किले अर्क में रखे गए लोगों की तादाद ज़्यादा है और यहाँ सहूलतें कम हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ बदसलूकी की शिकायत की जांच की जाएगी। ख्याल रहे कि औरंगाबाद में कोरोना की सबसे पहली मरीज़ा आईएचएम की खातून प्रोफेसर थी। इस वक्त आईएचएम के तलबा को उन्हीं के हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे बजात खुद आईएचएम पहुँच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तलबा के सरपरस्तों को इत्मीनान दिलाया कि तमाम तलबा सेहतमंद और तमाम तर सहूलतों के साथ आराम से रह रहे हैं। लेकिन बात जब आम शहरियों की हो तो म्यूनसिपल कमिश्नर या म्यूनसिपल इंतज़ामिया उन्हें इंसान समझने के लिए ही तैयार नहीं। कारपोरेशन की बदइंतज़ामी और बदसलूकी से क्वारंटाइन कैंपों में ये लोग
और इनके अफराद ख़ानदान जिनमें बुजुर्ग, ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, तकलीफ दे और क़ैद जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इमदादी कामों में मसरूफ़ सियासतदानों और जमातों को भी इतनी फुर्सत नहीं कि वो कारपोरेशन इंतज़ामिया की इस बद इंतज़ामी पर इससे जवाब तलब करे। जी, मेरा नाम शेख मोहसिन शेख मूसा बागवान है। मैं समता नगर से हूँ, अशफाक भाई के वार्ड से। हम लोग को 21 तारीख के दिन लाया गया शाम में। हमारा जो सब पेशेंट जो किराएदार रहते हैं उसमें 2 बताया गया, हमारा यूज़ उनका अलग है, हमारा यूज़ अलग, जाने आने का रास्ता घर का। तो इसमें बताया गया कि आपको चेक करने के लिए लेके जा रहे हैं, तुरंत लाके छोड़ देंगे। पुलिस इस चीज़ सख्त कार्रवाई करेगी, कुछ लिए सामान वगैरह लेने नहीं घर से। ये शादी में थोड़ी जाना है बोले तुम्हारे को, तुमको जाना है तुरंत जाके टेस्ट करके छोड़ना है बोले। यहाँ पर आने के बाद पता चला है 3 दिन तीसरे दिन हमारा टेस्ट हुआ। पहले दिन आने पर हमारे सामने गादियाँ वगैरह को थोड़ी कम थी, आते ही आपका टेस्ट नहीं हुआ? आते साथ टेस्ट नहीं हुआ, हमारे 3 दिन के बाद टेस्ट हुआ हमारा। यहाँ सुविधा कैसी है? सुविधा के लिए खाना एकदम बकवास है यहाँ का। हाँ। मेस का खाना रहा, 2 बार बोलने के बाद खाना थोड़ा चेंज करे उन्होंने। सुबह जो नाश्ता आ रहा था पोहा वगैरह वो अच्छा आया था 2 टाइम। भाई खाना सब्जी एकदम बास मार रहा है, कभी सब्जी एकदम कोई सब्जी में नमक नहीं, किसी में हल्दी नहीं, या फिर अदरक लहसुन नहीं। ऐसे बहुत खाना बहुत ख़राब था, मतलब जैसे पानी भी कभी किल्लत ऐसी है कि बार बार पानी चढ़ाने के लिए बोलना पड़ रहा है। इन लोग आगे पानी वगैरह चढ़ाए, कमरान सर में भी सपोर्ट किया। टेस्ट कब लिए लोगों ने? कल लिए, कल अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया हमारे नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके? टोटल मेरे हमारे बिल्डिंग के लोग टोटल हमारे 52 है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शेख मोहसिन शेख मूसा बागवान, अच्छा। समता नगर। फैमिली के कितने हैं? 14 मेंबर मेरे फैमिली के। और आपके इलाके के कितने लोग? मेरे किराएदार इसमें से 32 से 34 किराएदार हैं, अच्छा, बाकी सब यहीं पर है अच्छा, ठीक है। टोटल। महिलाएं कितनी है? महिला लगभग मेरे जैसे घर के लेडीज़ है, इसके अंदर 6 से 8 लेडीज़ हैं। बाकी के बच्चे मेरे खुद के फैमिली के 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। बाकी किराएदारों के छोटे छोटे बच्चे, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, यहीं लाकर रखे हैं? सबको लाके यहीं रखे हैं। अच्छा, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रखे हैं। किल्ले आर्कमध्ये थोडी असुविधा आहे असं तर थोड्या प्रमाणात झालेली आहे, कारण एकदम जास्त संख्येने तिथे सगळे लाभार्थी तिथे आलेले आहेत। आणि टेस्टच्या बाबत जे म्हणतात की जी शासनाच्या गाईडलाईन्स आहेत त्या कॉन्टॅक्टचा संबंध आल्यापासून आपण 5 ते 6 दिवसानंतर त्यांची टेस्ट करतो, तो पण कालावधी आहे। आणि जे लो रिस्क आहेत आपण त्यांची टेस्ट करत नाही, त्यांना ऑब्झर्वेशनसाठी ठेवलेले आहे। आणि जेव्हा त्यांच्या हाय रिस्कचा पॉझिटिव्ह येईल त्यानंतरच आपण ठरवतो की पुढच्यांची घ्यायची। हे आपल्या ऑब्झर्वेशन्स आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचेच टेस्ट घेत नाही। ज्यांची आवश्यकता आहे आपण त्यांच्या घेऊन त्यांचे काल जवळजवळ 87 सॅम्पल आपण किल्ले आर्कमधनं पाठवलेले आहेत। आपण आता सांगितले की तिकडे सुविधाची कमी आहे, तर काय व्यवस्था केली आहे? हां, तर सुविधाचे माननीय आयुक्तांनी पण त्याचा आढावा घेतलेला आहे, तशा संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत। कमतरता नाही आहे, पण थोडंसं ते देण्यात आणि वेळ ह्याच्यामध्ये मागे पुढे झाल्यामुळे थोडंसं तिथं पॅनिकनेस क्रिएट झाला होता। पण माननीय आयुक्तांनी त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन त्याच्यात ताबडतोब करेक्टिव्ह ॲक्शन्सबद्दल सांगितलेलं आहे आणि आता ते सुरळीत होईल। सख्त हिफाजती इक़दामात और जंगी पैमाने पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के बावजूद शहर में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज फिर कोरोना के 2 नए मरीज़ सामने आए। उनका ताल्लुक़ जय भीम नगर और आसिफिया कॉलोनी से बताया जाता है। इधर सिविल हॉस्पिटल में कामयाब इलाज के बाद 6 और मरीज़ों को डिस्चार्ज कर दिया गया। शहर में कोरोना के अब तक 42 मरीज़ पाए गए हैं, जिनमें 5 की मौत हो चुकी है, जबकि 23 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। लगातार सख्त होते कर्फ्यू और जंगी पैमाने पर एहतियाती इक़दामात के बावजूद शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज फिर कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए, जिनमें भीमनगर भाउसिंगपुरा का एक 38 साल शख्स और आसिफिया कॉलोनी का एक शख्स बताया जाता है। सिविल हॉस्पिटल से आज एक राहत की खबर ये आई है कि आज यहाँ कोरोना के 6 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अब सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के 13 मरीज और घाटी अस्पताल में 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 42 तक पहुंच गई। इनमें से 5 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 23 मरीज इस मौजी मर्द के खौफनाक शिकंजे से बचने में कामयाब रहे और कामयाब इलाज के बाद अपने घर लौट चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र महकमा पुलिस ने कर्फ्यू में थोड़ी राहत देने का ऐलान किया है। शहर के चुनिंदा इलाकों में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक फल फरोशों को कारोबार की इजाज़त दी गई है, जबकि दिन और रात के मुख्तलिफ वक्तों में 10 घंटे तक सख्त कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना वायरस से अवाम की जिंदगियों को महफूज रखने के लिए शहर में सख्त कर्फ्यू जारी है। अवाम को घरों में महदूद रखने के लिए 11:30 घंटे सख्त कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कर्फ्यू को 1 महीना पूरा हो चुका है। इन गैर मामूली हालात में माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं, सहर व इफ्तार का एहतमाम होता है, मस्जिदों में रौनकें बढ़ जाती है।
लेकिन इस बार कोरोना की वबा के असरात से रमज़ान के मामूलात भी मुतासिर होते नज़र आ रहे हैं। महकमा पुलिस ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों की सहूलत के पेश नज़र उलमाए कराम और दीगर जिम्मेदार कायदीन से मुलाकातें की। पुलिस थानों में अमन कमेटी की मीटिंग में मशवरे किए गए, जिसके बाद पुलिस ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक फल फरोशों को मुतय्यन इलाकों में कारोबार की इजाज़त दी। आम खास मैदान, शाहगंज, सब्जी मंडी, रोशन गेट, चंपा चौक, कटकट गेट, किराड़पुरा और रहमानिया कॉलोनी जैसे इलाकों के मैदानों में फल फरोशों को कारोबार की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा दिन और रात के 10 घंटे सख्त कर्फ्यू जारी रहेगा। महकमा पुलिस और उलमाए कराम ने तमाम मुसलमानों से रमज़ानुल मुबारक के महीने में रहनुमा हिदायत पर अमल करने और अपने घरों में सहर व इफ्तार और इबादत का एहतमाम करने की पुरजोर अपील की है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार.
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू और फाकों की दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार हरसूल के तमाम बस्तियों के गरीब और मेहनत कश तबके की मदद का काम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू किया गया। साबिक़ कारपोरेटर यूनुस पटेल, एडीएन के डायरेक्टर इरफान पटेल, तैयब पटेल, साबिक़ कारपोरेटर मसरत पटेल और फारूक पटेल वगैरह ने इन इलाक़ों में हर घर का सर्वे करके उनमें अनाज तकसीम करने का आज से आगाज़ किया। हलाकत खैज वबा कोरोना वायरस की वजह से गरीब और मेहनत कश तबका दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार है। एक तरफ वायरस की दहशत, दूसरी तरफ रोजगार बंद होने से फाकों का खौफ। शहरी इलाकों में इमदादी कामों की वजह से हालात थोड़े ठीक नजर आते हैं, लेकिन शहर के मुजाफाती इलाकों में सूरत हाल रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है। हरसूल के अतराफ में फैली हुई मुतअद्दिद बस्तियों का भी यही हाल है। फातिमा नगर, फकीरवाड़ी में भी मेहनत कश और मजदूरों की बड़ी आबादी है जो आजकल सख्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ के साबिक़ कारपोरेटर यूनुस पटेल, साबिक़ कारपोरेटर मसरत पटेल, औरंगाबाद डिजिटल केबल नेटवर्क के डायरेक्टर तैयब पटेल और फारूक पटेल वगैरह इन मुसीबत ज़दा की मदद के लिए आगे बढ़े। इलाके में हर घर तक अनाज पहुँचाने की गर्ज से उन्होंने बस्ती के जिम्मेदारों से मशवरा करके तमाम मकानात की फहरिस्त तैयार की, हर घर में अनाज पहुँचाने का इंतज़ाम किया। आज से यहाँ अनाज की तकसीम का काम शुरू किया गया। इस मौके पर इन्होंने अपील भी की कि शहर के तमाम साहिब हैसियत अफराद गरीबों की मदद के लिए आगे आएँ। साथ ही शहरियान से भी दरख्वास्त की कि कर्फ्यू की पाबंदी करें, तमाम तर एहतियाती तदबीरें अख्तियार करें और रमज़ानुल मुबारक में कोरोना वायरस के खात्मे और पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मसरत यूनुस पटेल, एक्स कॉरपोरेटर और चेयरमैन। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे पास गेहूं की तकसीम की जा रही है। हमारे पास हम लोगों ने लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए यहाँ पर अनाज की तकसीम की। हमने हर घर में कूपन दिए, उसके हिसाब से हर घर में 5-5 किलो अनाज तकसीम किया जा रहा है। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह से तकसीम करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन किया गया है। लेकिन लॉकडाउन करने की वजह से कई गरीब और ज़रूरतमंद अफराद जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत लोगों के मुझे हमारे हरसूल वार्ड नंबर 1 से फ़ोन आ रहे थे। कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए कि बाजी आप हमें अनाज की किट तकसीम करें या फिर सिर्फ गेहूँ तकसीम करें। तो मैंने उन लोगों को बोली कि हम लोगों की तरफ से तो पानी तकसीम किया जा रहा है। क्या कुछ बुज़ुर्ग लोगों से मैंने हमारे यहाँ पर मिली और उनसे बात की कि क्या मैं पानी बंद करके ये अनाज की किट तकसीम करूँ, तो वो लोगों ने बोले कि बिल्कुल नहीं बाजी, गर्मी का सीज़न है और आप बिल्कुल पानी मत बंद कीजिए। आप गेहूँ या अनाज की किट हमें नहीं भी दिए, लेकिन पानी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी की वजह से हमको पानी की शदीद क़िल्लत है। इस वजह से हमने पानी चालू रखे उनके बोलने पे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज उनके लिए अनाज का भी इंतज़ाम हो गया। और पिछले कुछ दिनों से मेरे शौहर अनाज की तकसीम अलग अलग एरिया में कर रहे हैं। आज मैं भी यहाँ पर आई और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आगे भी कोशिश करते रहूँगी तकसीम करने की। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, हर जगह पर हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा वार्ड हम कवर नहीं किए हैं। तो मेरी बहुत उन लोगों से गुजारिश है, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद कर सकते हैं तो वो हमारे वार्ड में आएँ, मुझसे रब्ता कायम करें या हमारे कमेटी के किसी भी लोगों से मिले या फिर रास्त वो आकर भी हमारे वार्ड में अनाज तकसीम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक पटेल। कल हमने हर कमेटी को 5-5 कुंटल 10-10 कुंटल गेहूँ दिए। 5-10 कमेटी है हरसूल में तो, लेकिन इकबाल नगर फकीरवाड़ी ये एरिया बाकी रह गया था। तो आज हमने फ़ैसला लिए, मैं और यूनुस पटेल दोनों ने बैठ के ये करे कि भाई यहाँ पे कमेटी नहीं है तो इनका क्या किया जाए। तो इसलिए दोनों ने तय करके हर घर को 5 किलो अनाज देने का फ़ैसला लिया गया। कैलाश नगर में वाक़ दरगाह हज़रत शाह कादरी औलिया की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश से यहाँ एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। दरगाह के सज्जादा नशीन ने आज ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने बताया कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर दरगाह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई है, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना कर्फ्यू के चलते कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने कैलाश नगर मोंडा में वाक़े दरगाह हजरत सैयद शाह कादर औलिया की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश की। इस वाक़े की वजह से यहाँ नया तनाज़ा खड़ा हो गया। दरगाह के सज्जादा नशीन और दिगर मुतवल्लियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैलाश नगर मोंडा में इस दरगाह की ज़मीन का वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा जारी है।
ट्रिब्यूनल ने 16 जनवरी को स्टे भी जारी किया है। इसके बावजूद कुछ शरपसंद अनासिर ने दरगाह की 12,000 स्क्वायर फीट जगह पर कब्जे की कोशिश की। एडवोकेट सैयद अजहर और एडवोकेट AM सैयद ने बताया कि इनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जादा नसीम, सैयद खादर पाशा, खादरी बेगम, सैयद बाखर हुसैन, हाजी बेगम, मेहदी हसन, सैयद अकबर, सैयद बाखर हुसैन और दीगर मुतवल्ली भी मौजूद थे। ये एमर्जन्सीमध्ये जे प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ठेवण्यात आलेली आहे, सरकारकडून लॉकडाऊन असताना सदर दर्गाची जमिनीवर काही समाजकंटक लोकांनी दादागिरी करून अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला होता। त्याबद्दल त्यांच्या विरुद्ध शासनाने योग्य ती कारवाई करावी म्हणून शासनाचे पोलिसाकडे आम्ही तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांनी आतापर्यंत कारवाई केली नाही, परंतु आश्वासन दिलेलं आहे की दोन्ही पक्षकाराचे कागदपत्र बघून आम्ही योग्य ती कारवाई करणार आहे। परंतु असं असताना 144 असताना कायदा हातात घेऊन कायद्याचा दुरुपयोग करून सदर प्रकरणाबद्दल कोर्टाचा मनाईहुकूम असताना काही समाजकंटकांनी जे अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्याबद्दल त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी लवकरात लवकर म्हणून हे एमर्जन्सीमध्ये ही प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यात आलेली आहे। प्रेस कॉन्फरन्समध्ये जे अटी दिलेले होते त्याचं पालन करण्यात आलेलं आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा सुद्धा गंभीर्याने दखल घेतलेली आहे आणि याबद्दल अजून एकदा विनंती करत आहे की त्यांच्या विरुद्ध समाजकंटक लोकांच्या विरुद्ध योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर करावी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का हुआ आगाज। मुहल्लिक वबा कोरोना के चलते रहमतों का पैगाम लेकर आया चांद। कारपोरेशन के कोरोना फेवर क्लिनिक बन गए कैद खाने। क्वारंटाइन में रखे गए शहरी सहूलतों से महरूम। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कर रहा है बदसलूकी। शहर में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। 2 अफराद की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के 6 मरीज हुए सेहतियाब। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।